गुड मॉर्निंग। आप लोग को हम सेट के तहत बता रहे थे, तो सेट के तहत आप लोग को पार्टनरशिप के तहत बताएं, आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट रेशियो, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। पार्टनरशिप के तहत सबसे अंतिम चैप्टर हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो किसी भी कंडीशन से फर्म को क्लोज करते हैं, किसी भी कारण से फर्म को बंद करते हैं, तो बंद करना ही कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो बंद करने का कारण क्या होता है? बंद करने का पहला कारण होता है कि जब एग्रीमेंट बनाते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जब आपके बीच एग्रीमेंट तैयार होता है, तो उस एग्रीमेंट में नोटिफिकेशन ये सबमिट किया जाता है पार्टनर के द्वारा कि हम 10 साल काम करेंगे, एक लिमिट टाइम तक काम करेंगे, उसके बाद फर्म को क्लोज कर देंगे। तो वो जो आप मेंशन कर रहे हैं कि एक निश्चित समय के बाद फर्म को बंद करेंगे, वो क्या कहलाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ। गुड। दूसरा कारण होता है कि फर्म को लॉसेस होता है, फर्म को। तो जब फर्म को लॉस होता है तो उस कंडीशन से भी फर्म को जब बंद करते हैं, क्या करते हैं? तो बंद करना भी क्या कहलाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कारण जो होता है वो फर्म के रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर ही होता है। तो उसी के तहत हम आपको बता रहे हैं, बशर्ते एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं सर, इसमें आप लोग बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते थे? लेकिन डिसोल्यूशन ही एक ऐसा चैप्टर है जहां आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? याद रखिए, बस ये दो अंतर है। रिवैल्यूएशन बनता है हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, और रियलाइजेशन बनता है हमारा डिसोल्यूशन में। तो इसी के तहत हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर। गुड। तो ये जो प्रश्न हमारा है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, जब भी प्रॉफिट लॉस होता है या रिजर्व होता है तो हमेशा ओल्ड पार्टनर को ही ट्रांसफर करते हैं। इसके तहत एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा या रिजर्व होगा उसको किस पार्टनर के तहत बांटेंगे। तो कंडीशन क्या होगा मेरा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा सर? अगला बोला है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड आर सोन। बोला है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी जो पेड करते हैं, बोला है डेबिट साइड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रिलेशन, और चौथा बोला है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे प्रश्न में ये नहीं कहा है कि लायबिलिटी कितना बढ़ रहा है और कितना, तो उस कंडीशन में हमारा एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। तो जब हम बोले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, तो ये मेंशन कहाँ जाएगा सर? क्योंकि एंट्री हम क्या बोले, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो रिलेशन में डेबिट हुआ, क्या हुआ? तो वहां लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या लिखेंगे सर? तीसरा क्वेश्चन बोला हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर द बाय पार्टनर आल्सो इन, जस्ट उल्टा। तो यहाँ बोला है कि अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो किस कंडीशन देता है? पहला बोला है डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन। तो क्या होगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ लायबिलिटी था तो ये कहाँ गया सर? हमारा डेबिट साइड। यहाँ मेरा एसेट्स है तो ये कहाँ जाएगा सर? इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला बोला हमारा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर। तो जब पार्टनर्स लोन होता है तो उस कंडीशन में एंट्री होता है हमारा, उस कंडीशन में हमारा एंट्री होता है हमारा रिलेशन अकाउंट, इसके जब पार्टनर लोन हो, जब पार्टनर लोन हो तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर। तो यहाँ बोला है हमारा कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर कैपिटल, पार्टनर लोन रिलेशन में जाएगा नहीं, लोन रिलेशन में जाता है। अगला बोला है हमारा क्योंकि लोन जाएगा सर, यहाँ पार्टनर लोन है क्या सर? अगर लोन होगा तो कहाँ जाएगा? रिलेशन में। लेकिन पार्टनर लोन जाएगा तो कहाँ जाएगा सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर नन ऑफ दिस। तो यहाँ ये लोन पार्टनर जाता है बैंक अकाउंट में। कहा जाता है सर? क्योंकि इसका एंट्री हम बताएं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, तो बैंक तो दिया नहीं है
तो क्या होगा, नन ऑफ। अगर लोन होगा तो कहाँ जाएगा सर, रिलेशन में, कहाँ जाएगा सर, लेकिन पार्टनर लोन होगा कहाँ सर, बैंक में, कहाँ सर। अगला बोला हमारा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बोला है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होता है जिसका नहीं कहा जाएगा सर, रिलेशन में, कहा सर। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बोला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बाय रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ। प्रश्न बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगर बोलता ना सर कि नॉट नहीं तो जाता कहाँ सर, वो जाता हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द बाय कोर्ट, लेकिन यह बोला है क्या, नॉट, तो ये कहाँ जाएगा सर, रिटायरमेंट ऑफ। अगला बोला है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड, तो कहाँ क्रेडिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल जाएगा नहीं सर, प्रॉफिट लॉस नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा सर, सेम क्वेश्चन नहीं आया सर। देखिए ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट जाता है वो कहाँ सर, रिलेशन में जाता है सर, और यहाँ पे मेंशन कर दिया क्रेडिट साइड, क्या मेंशन कर दिया। अगला, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन विच द फॉलोइंग अकाउंट इज क्लोज इन द एंड, तो यहाँ बोला हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, देन बोला हमारा क्या कैसेट, तो यहाँ क्या बोला क्लोज इन द एंड, जब डिसोल्यूशन की तरफ होता है ना सर तो फर्म को क्लोज करते, क्या करते हैं सर, तो अंतिम बनता है बैंक अकाउंट, क्या बनता है सर, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत हमारा सबसे बनता है रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, इसको कैश अकाउंट कहते हैं। तो जब तक कैश अकाउंट इक्विवेलेंट नहीं होता है ना तब तक हमारा उस कंडीशन में पता नहीं चलता है कि किस कंडीशन से डिसोल्यूशन किया गया है। अगला बोला है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूट among the बोला है प्रश्न में, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूट among द पार्टनर, तो कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट लॉस रेशियो, इक्वल, नन ऑफ दिस। तो बोला हमारा ऑन डिसोल्यूशन फर्म इन विच रेशियो, कौन सा रेशियो, प्रॉफिट लॉस में बांटेंगे, रेशियो कौन सा, प्रॉफिट लॉस। अगला बोला है ऑन पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, बोला है कैश अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंसेस है, तो जब एक्सपेंसेस होता है तो उसका एंट्री हम लोग होता है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, याद रखिएगा। खर्च का एंट्री क्या होता है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, तो ये रिलेशन एक्सपेंसेस बोल रहा है हमारा, तो ये कहाँ जाएगा सर, कहाँ पे सर, क्योंकि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बोले तो रिलेशन मेरा डेबिट हुआ, क्या हुआ, और जब रिलेशन लीजिए बनता है तो वहां टू बैंक के नाम जाएगा। अगला, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं रेवेन्यू को, कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन बाय द, कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में बनाते हैं रिलेशन अकाउंट, उसके बाद जो भी रेवेन्यू होता है, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, कहाँ सर। अगला क्वेश्चन, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप फर्म को किसी भी कंडीशन से जब बंद करते हैं, तो बंद करना ही कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ। बंद करने का पहला कारण होता है लॉसेज, पहला कारण क्या होता है, दूसरा कारण होता है कि जब एग्रीमेंट तैयार किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप 1932 के तहत, तो उस एग्रीमेंट में पहले ही मेंशन किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पूरा होने के बाद फर्म को क्लोज करना है। हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट के बाद फर्म को क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट पूरा होने के बाद जब फर्म को क्लोज करते हैं तो वही क्या कहलाएगा। अगला हमारा बोला है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द अकाउंट विच आर ओपन इन द फर्म बुक केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बोल रहा है कि जब डिसोल्यूशन अकाउंट बनता है तो उसमें कौन कौन बनता है,
तो पहला बनता है रिलेशन अकाउंट, क्या बनता है? अगला बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर हमारा बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? बैंक अकाउंट। अगला बोला है, फिर क्वेश्चन रिपीट किया, व्हाट इज मीन बाय डिविजन ऑफ फर्म, सेम क्वेश्चन। अगला बोला है चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट मोड डिविजन ऑफ फर्म, फर्म जो है वो किस कारण से बंद होता है? तो पहला एग्रीमेंट के अनुसार, दूसरा लीगल नोटिफिकेशन के अनुसार, तीसरा कह सकते हैं लॉसेस के कारण। किस कारण? हम अभी तक दो ही कारण बताए, एक कारण बताया एग्रीमेंट के अनुसार और एक बताया लॉसेस, लेकिन एक होता है लीगल नोटिस। यदि फर्म में आप अनलीगल वर्क करते हैं, कोई भी अनलीगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं पार्टनरशिप फर्म के तहत, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार फर्म को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी फर्म को स्टार्ट करने हैं तो किसी अच्छे प्रोडक्ट को तैयार करना है, लेकिन उस प्रोडक्ट से क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, समाज की अर्थव्यवस्था विकास नहीं हो पा रहा है, सोसाइटी को विकास, सोसाइटी में क्या हो रहा है, एक प्रकार का बदलाव नहीं हो पा रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट से क्या लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है सर? तो गवर्नमेंट के लीगल के मतलब गवर्नमेंट के अनुसार जो भी हमारा एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार फर्म को बंद कर दें। क्या करेंगे सर? तो देखिए बोला है सर, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिलेशन अकाउंट? कौन अकाउंट? तो सबसे पहले रिलेशन जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है सर? देखिए बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इज इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, या फाइंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस को ऑन रिलेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। किसको शो करता है? रिलेशन ऑफ और पेमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन टू ट्रांसफर टू पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब डिफिनीशन में ही सारा स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई रिलेशन क्या होता है। रिलेशन में जो भी सबमिट करते हैं वो प्रॉफिट लॉस होता है। रिलेशन जो होता है एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रिलेशन के तहत एसेट्स और पेमेंट और लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन के तहत हमारा एसेट्स और पेमेंट और लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट लॉस होता है तो किस तरह से बांटते हैं हम लोग? कैपिटल प्रॉफिट रेशियो में। किस तरह से में? और नहीं हो तो इक्वली, नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन, गिव एनी वन डिफरेंसेस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिलेशन अकाउंट। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न होता है कि रिवैल्यूएशन जो होता है इसका यूज करते हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, और रियलाइजेशन का प्रयोग करते हैं डिसोल्यूशन में। दोनों में अंतर क्या है? तो रिवैल्यूएशन बनाने का कारण ये होता है कि जब किसी भी कारण से एसेट्स और लायबिलिटी में इफेक्ट होता है, जब लायबिलिटी और एसेट्स में किसी कारण से बदलाव होता है तो बदलाव को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? रिवैल्यूएशन में। कहाँ सर? और रियलाइजेशन में क्या करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड पेमेंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल केवल किसको? एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो गया सर? अगला, व्हाट जनरलिटी वुड बी द पास द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो रिलेशन टू अकाउंट डेबिट। देखिए सर, एक्सपेंसेस पेड किसके द्वारा किया है? अगर केवल एक्सपेंसेस होता है तो रिलेशन टू बैंक क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस किस नाम से किया है? तो रिलेशन टू एक्सेप्ट, रिलेशन टू। बेसिकली इसके तहत ये भी जान लीजिए, यदि रिलेशन का, यदि आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिफिनेशन पूछता है ना सर, तो उसके तहत ये एंट्री भी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले एसेट्स का, किसका? जिसका एंट्री होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कौन अकाउंट? अगला लायबिलिटी का एंट्री होता है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू। तीसरा होता है सेल ऑफ एसेट्स का। किसका? सेल ऑफ। इसका एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट? अगला एंट्री करते हैं पेमेंट का। किसका सर? तो पेमेंट का एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस के बाद अगला मेरा आपका लोन हो, क्या अगला हमारा पीएल हो। क्या हो सर? तो पीएल का एंट्री पता है सर?
पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में कौन रेशियो में? यदि आपका रिजर्व हो, क्या हो? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यदि आपका एक्सपेंसेस हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यदि आपका पार्टनर लोन हो, पार्टनर, तो इसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। या किसी कारण से एसेट्स को टेकन करते हैं, एसेट्स को क्या करते हैं और टेकन किया जाता है किसी पार्टनर के द्वारा, किसी द्वारा, तो वहां एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट? टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यदि किसी लायबिलिटी को किसी पार्टनर द्वारा टेकन किया जाता है, किसी लायबिलिटी को किसी पार्टनर द्वारा टेकन, तो इसी का उल्टा होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। उसके बाद हमारा दो एंट्री होता है, एक प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट और, यदि आपका नेट प्रॉफिट हो, क्या हो सर? तो उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन रेशियो? ओल्ड रेशियो। कौन रेशियो? और यदि लॉस हो, क्या हो? तो इसका एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू। क्लियर? मतलब जब हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे सर तो टोटल एंट्री का यूज करेंगे, जैसे से बोलेगा वैसे वैसे। अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी टू प्रॉब्लम्स विच अराइज एट द टाइम ऑफ डिसीजन। क्या प्रॉब्लम होता है? पहला होता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और दूसरा होता है पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड प्रोविजन प्राइवेट डेब्ट्स, प्राइवेट डेब्ट्स। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 9 के स्टेट एनी टू सर्कमस्टेंसेस अंडर विच पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व। तो क्वेश्चन हमारा बोला है क्वेश्चन 9, दो परिस्थिति बताइए जिस कारण से फर्म बंद होता है। तो पहले बोला है ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, मतलब समय सीमा खत्म हो गया है, एग्रीमेंट के अनुसार हमारे 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो 10 साल के बाद फर्म को क्या करेंगे। दूसरा बोला ऑन द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ। अगला गिव एनी टू ऑब्जेक्ट, दो उद्देश्य दाना है, ऑफ प्रिपेयरिंग द रिलेशन अकाउंट इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो पहला ऑब्जेक्ट है टू क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, फर्म के अकाउंट को क्या करें? क्लोज कर रहे हैं, क्या करें? बंद कर रहे हैं। और दूसरा बोला है हमारा वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी, वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी। दूसरा यहाँ बोला है सर टू फाइंड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस टू रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ वेरियस लायबिलिटी। मतलब जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो एक चीज निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो ऑब्जेक्ट है। रिलेशन बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। अगला बोला है स्टेट इन टू सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व। तो सेम क्वेश्चन रिपीट बोला है कि फर्म डिसॉल्व होने के कौन से कारण होता है? तो एक होता है लीगल नोटिस, एक होता है हमारा टाइम और एक होता है हमारा लॉस। क्या होता है सर? अगला यहाँ प्रश्न बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, जनरेट करना है किसका सर? रिलेशन एक्सपेंस कितना है? और रिलेशन एक्सपेंस 1000 वेर पेड कौन कर रहा है? पार्टनर कौन कर रहा है? तो पहले वाले में एक्सपेंसेस तो रिलेशन टू बैंक 1000 और अगले में एक्सपेंसेस कौन पेड किया? तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी जस्ट बताया, अभी हम जस्ट बताया खर्च का एंट्री होता है रिलेशन टू बैंक, लेकिन पार्टनर करते हैं तो उसका नाम। अगला क्वेश्चन बोला है डिफरेंसेस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रिलेशन अकाउंट। करना कुछ नहीं है, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन के तहत
एसेट और लेफ्टी, एसेट लेफ्टी का एंट्री कर देंगे, एसेट लेफ्टी का मतलब रिवैल्यूएशन के तहत 4 एंट्री करेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज लेफ्टी, डिक्रीज इन, और रिवैल्यूएशन बना देंगे। क्या बना देंगे? और जब रिलेशन बोलेगा, क्या बोलेगा? तो उस कंडीशन में केवल एसेट्स, लेफ्टी, सेल और पेमेंट की एंट्री कर देंगे। किसका एंट्री? उस कंडीशन में 4 एंट्री, किस कंडीशन में करते क्या? और इस कंडीशन में कितना एंट्री? जो भी 4 एंट्री बताया, 10-12 एंट्री, उसमें 4 एंट्री, बस यही अंतर है। उसी के बारे में डिफाइन दे दी यहाँ पे। देखिए क्या बोला एक लाइन में, देखो एक लाइन पढ़ते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज नो रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनर्स सच एज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड, कब बनता है? एडमिशन, रिटायरमेंट है। और रिलेशन कब बनता है? रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब एडमिशन हो, रिटायरमेंट है तो रिवैल्यूएशन, और जब फर्म को क्लोज करते हैं तो रियलाइजेशन। क्लियर? रिवैल्यूएशन एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, और रिलेशन केवल ओनली फॉर डिसोल्यूशन। भाई बोला इसी बार बोला सब कुछ। अगला क्वेश्चन बोला द अमाउंट ऑफ सनरी एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, द अमाउंट ऑफ सनरी एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन account was 1,60,000. 60% of these have been at a profit 4,000. 20% remaining were sold. Discount कितना परसेंट? 30%. कितना परसेंट? ध्यान देखिए, कैलकुलेशन अमाउंट कर रहा है, 1,60 था, कितना परसेंट दिया? कितना हो गया? प्रॉफिट कितना दे रहा था? 4,000। कितना दे रहा था? तो 96 में 4 जोड़, कितना हो गया? 1,00,000। अब ये हो गया 60% का, किसका वजह से? अब बचा कौन? रिमेनिंग। तो 1,60 में 96 चलेगा, कितना बचा? कितना परसेंट? कितना निकला? अब 12,800 को बोला है, कितना परसेंट? देख रहे हैं सर, कितना परसेंट? यहाँ पे रिमेनिंग हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट है, तो जब बढ़ा था तो वहां प्लस किए थे, क्या कहते हैं? प्लस किए थे ना सर, और जब घटा है तो वहां क्या किए? माइनस किए। मतलब इस कंडीशन में, कर गया, एक मिनट, इस कंडीशन में प्लस किए, क्या किए? और इस कंडीशन में क्या किए? क्योंकि यहां पे हमारा बोला है डिस्काउंट, क्या बोला सर? डिस्काउंट। अब बोला है तो निकालना है कैलकुलेशन, तो टोटल 1,60 कितना हो गया? और हमारा बुक वैल्यू के तहत 96,000 निकला था पहला का, दूसरा कितना था? 12,000। 96,000 कहाँ गया? 96,000 है ना सर, और 12,800, तो टोटल कितना हो गया? 1,08,800। गुड। तो हमारा बचा कितना? 51,000। तो इसी के तहत हमारा बोला है एंट्री। देखिए एंट्री सबसे पहले हम लोग किए बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो सोल्ड की, बेचे, कितना बेचे? 1,08,900। और अगला एंट्री किए हम लोग किसका सर? टेकिन का। तो टेकिन कौन किया? एसेट को। तो एसेटिंग किया तो एंट्री बताए थे पार्टनर कैपिटल रिलेशन, बताए थे ना अभी जस्ट एंट्री बताए थे कि जब किसी एसेट को रिलेशन ऑफ पार्टनर की तरह टेकन करते हैं तो वहां होता है पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, और जब लेफ्टी टेकन करते हैं तो रिलेशन टू पार्टनर। तो यहाँ पे जो है हमारा पार्टनर है कौन? अक्षर, है ना, नाम दिया होगा क्वेश्चन में, देखिए सर दिया होगा कहा लास्ट में, सेकंड लाइन का 30% की बात ये, हाँ हाँ देखिए बोला है सर, यहाँ देखिए बोला है, यहाँ बोला है ना। यहाँ पे टेकन ओवर है ना, जो बच्चा उसको टेकन किया। अगला देखिए सर, हर पार्टिकुलर बोला है सर, what generally would be passed for the foreign transaction on the dissolution of fund after various assets other than cash and third party
लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। पहला बोला है ए पार्टनर टुक, टेकन करा, टुक मतलब टेकन, ए कौन, ए एक पार्टनर है, नाम है ए पार्टनर टुक मतलब टेकन ओवर 50% स्टॉक एंड डिस्काउंट कितना परसेंट, वैल्यू कितना है 20,000, कितना सर, तो इसका कैसे निकलेगा, देखिए निकाल देते हैं सर। दाम कितना है, कितना दाम है, पहले निकलेगा आपका 50%, कितना परसेंट, तो निकला 10,000, कितना निकला, और 10,000 का निकलेगा 25%, डिस्काउंट हो रहा है, तो निकला कितना 2500, तो 10,000 में 2500 चला गया तो बचा 7,000, और ऐसे टेकन कर रहा है तो होगा पार्टनर कैपिटल रिलेशन, और पार्टनर ए है तो ए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा बोला है बैलेंस ऑफ स्टॉक, जो बचा कितना परसेंट लॉस हो रहा है, तो अभी हम जस्ट बताए थे कि बचा 10,000, कितना बचा, क्योंकि दाम था 20,000, 20 में कितना यूज किए, तो बैलेंस कितना बचा, और इस पर डिस्काउंट हो रहा है कितना परसेंट, तो 1,000 डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना 9,000, तो एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर, सब स्टेप बाय स्टेप बोला है। अगला बोला है कंपोजिशन टू एन एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म, अमाउंट कितना है 40,000, कितना सर, तो ये मेरा पेड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो इसके तहत एंट्री होता है रिलेशन टू बैंक, पूरा 40,000 पेड कर दिया। जब पेड होता है तो हमेशा एंट्री होता है रिलेशन टू बैंक, रिलेशन टू बैंक। अगला चौथा बोला है देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 5,000, कितना है सर, विच वर टेकन बाय बी, ए पार्टनर कितना भाई है 5,000, लेकिन ओवर कितना हो रहा है, तो एंट्री क्या होगा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि टेकन कौन किया और किसको, एसेट्स को, तब पार्टनर कैपिटल रिलेशन, पार्टनर क्या है सर, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। लास्ट बोला है ए पार्टनर अंडरटेकन पे मिस्टर लोन 5,000, लोन लायबिलिटीज होता है, लेकिन टेकन कौन कर रहा है, ए क्यों कर रहा है, तो लायबिलिटी टेकन होता है तो एंट्री होता है रिलेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब पहला का उल्टा पांचवा हो गया, पहला में एसेट टेकन कर रहा था और लास्ट में क्या लायबिलिटी टेकन कर, और लायबिलिटी टेकन होता है तो रिलेशन टू पार्टनर, तो एंट्री क्या होगा रिलेशन टू ए कैपिटल अकाउंट, रिलेशन टू, जो वर्किंग बताया वर्किंग यहाँ बना हुआ है सर, ये वही वाला। अगला डिफरेंसेस बिटवीन, वही डिफरेंस हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप हमको बंद करते हैं ना तो डिसोल्यूशन होता है, और फर्म डिसॉल्व कब होता है, जब फर्म इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया होता है, जब किसी कारण से अपने कंप्लीट लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण इसमें क्या होता है पार्टनरशिप द्वारा फर्म बंद होता है, और इसमें क्या होता है पूरा कंप्लीट क्या फर्म को क्या करते हैं क्लोज करते हैं, क्या करते हैं सर, ये इसमें 2 चैप्टर है, आगे जब पढ़ेंगे क्लास में पढ़ना पड़ेगा D1 D2। तो बोला है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इंपायर्स चेंज इन द रिलेशन अमंग द पार्टनर, और यहाँ क्या बोला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यहाँ पार्टनरशिप है, यहाँ क्या है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इंपायर्स ए कॉम्प्लेक्स कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशन अमंग द पार्टनर। हम लोग का चैप्टर जो है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या है सर, और यहाँ क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब होता है जब इंसॉल्वेंट होता है, क्या होता है सर, याद रखिए किस कारण से, और इसमें क्या होता है पार्टनर द्वारा फर्म को बंद किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की पूरा होने बाद, लॉसेस होने बाद, या गवर्नमेंट के लीगल नोटिस के आधार पे। अगला बोला है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कितने टाइप से डिसोल्यूशन फर्म को बंद कर सकते हैं, बोला है म्यूचुअल एग्रीमेंट बताए थे, अगला बोला है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अगला बोला है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, है ना सर, तो ये टाइप्स मतलब क्या हो गया सर, मतलब फर्म को बंद करने के प्रकार बोला है। तो पहला प्रकार बोला है हमारा, क्वेश्चन कितना है सर 6, शॉर्ट क्वेश्चन, पहला बोला है हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्या बोला सर, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि सभी साझेदार के समझौते के अनुसार फर्म को करते हैं। दूसरा क्या है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इसमें क्या होता है जब फर्म में लॉसेज हो, क्या हो सर,
या किसी कारण से पार्टनर फर्म को छोड़ रहा है, फर्म को, तो उस कारण से फर्म क्या होता है, डिसॉल्व होता है। क्या होता है सर? और तीसरा बोला है डिसॉल्व बाय नोटिस। गवर्नमेंट के अनुसार हमने क्या बोले, लीगल नोटिस मिलता है तो उस कारण फर्म को क्या करते हैं, तो किसी भी कारण से बंद करते हैं तो उसी बंद को बांटा गया 3 सेक्टर में। कितना डिपार्टमेंट में? म्यूचुअल, कंपल्सरी और डिसीजन बाय नोटिस। अगला, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, तो इसमें बोला हमारा चौथा बोला है आकस्मिक घटनाओं के कारण। आकस्मिक मतलब होता है ना सर, डेथ होने के कारण। यदि कोई पार्टनर डेथ कर गया, क्या कर गया, जो पूरे फर्म को कंट्रोल कर रहा था ना पार्टनर, वो पार्टनर क्या किया, अब फर्म कंट्रोल कौन करेगा, तो फर्म को क्या करनी है। और अगला एक और दिया होगा, डिलीशन बाय कोड सेक्शन 44, सेम उसी का वर्ड है, डिलीशन बाय कोड सेक्शन। अभी तक सेक्शन इसमें सब में दिया था, 40, 41, 42, 40, 41, 43, 42 और 44। तो याद रखिएगा 40 से 44, 40 से बोला है हमारा कि ऑन फिलिंग ऑफ द petition on suit a partner, the court may be ordered term deletion of firm any of the following grounded। पहला बोला है when a partner become of unsound mind। दूसरा बोला है when a partner has become permanently incapable to perform his duties as partner। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि किसी साझेदार द्वारा विवाद प्रस्तुत करने पर, मुकदमा करने पर, मतलब कहने मतलब है कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर किसी कारण से विवाद कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, तो उस कारण से। दूसरा बोला हमें पे कि और कुछ कारण है जिसमें यदि किसी कारण की कोई साझेदार पागल हो जाए। क्या वजह सर? इसमें दिया नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं, यदि वो फर्म में पार्टनरशिप फर्म में काम नहीं कर पा रहे हैं, अयोग्य हैं, अपने स्किल का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो काम को सही रूप से, तो उस कारण से भी लीगल नोटिस के आधार पर फर्म को क्या करेंगे, बंद कर दें। मतलब ये जो 5 पॉइंट है ना, इसका एक ही मतलब है कि किस किस कारण से फर्म को आप, और वही कारण को टाइप्स बना दिया, वही कारण क्या बना दिया, टाइप्स। अगला बोला है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन है, बोला है ए, बी एंड सी पार्टनर क्वेश्चन बोला है हमारा कि ए बी सी पार्टनर है इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट और 433। कितना रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो। द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म क्या हो गया 28 फरवरी 2023, मतलब 28 फरवरी 2023 को। आफ्टर ट्रांसफर टू एसेट एक्सटर्नल लायबिलिटी टू रिलेशन अकाउंट फॉलोइंग द ट्रांजैक्शन। मतलब एक भी सी पार्टनर है, फर्म को बंद कर रहे हैं 28 फरवरी 23 को, फर्म डिसॉल्व हो रहा है हमारा, बनाना है रिलेशन अकाउंट। क्या बनाना है सर? तो सबसे पहले बोला है, ध्यान देखिएगा, कि एक पार्टनर है, ए क्रेडिटर टू होम 6000 वे आर ड्यू टू बी paid, accepted office equipment 4000 and balance was paid to him in cash। कितना है सर भाई, क्रेडिटर कितना है सर, और ऑफिस इक्विपमेंट के तहत कितना पेड करा हुआ, तो बचा कितना, तो रिलेशन टू कैश, रिलेशन टू 6000 माइनस 4000। अगला बोला है एल, ए क्रेडिटर टू होम 16000 में ड्यू, बकाया कितना है, टू बी पेड, टू टेकन ओवर मशीनरी कितना है, बैलेंस वाज पेड बाय हिम इन कैश। उल्टा हो गया भाई, बकाया 16,000 और टेकन कितना करा है, तो बढ़ा कितना, तो यहाँ इंटू उल्टा हो गया, यहाँ पे डेट 6004 गया तो प्लस 2000 है, और यहाँ माइनस में आ रहा है ना, तो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट, कैसे निकला, 16,000 में 20,000 क्या कर दिए, तो 4,000 हमारा माइनस में आया, किसमें आया, और इसमें 2,000 प्लस में आ रहा था, तो प्लस में हुआ तो रिलेशन टू, अब माइनस में हुआ तो कैश टू
कैश टू रिलेशन, कैश टू। अगला, एन अनरिकॉर्डेड लैप्टी, अनरिकॉर्डेड ऑफ द फर्म 7,800 वाज पेड, कौन कर रहा है? तो ए पेड कर रहा है, तो रिलेशन कॉन्डेबिट टू इंट्री होता है ना सर, जब कोई लैप्टी टेकन कर पेड करते हैं तो रिलेशन कॉन्डेबिट टू पार्टनर कैपिटल कौन, तब पार्टनर कौन है? तो रिलेशन कॉन्डेबिट टू ए कैपिटल, कितना? 7,000। अगला बोल रहा है हमारा द लॉस ऑफ रिलेशन, तो जब लॉस होता है ना तो एंट्री होता है पार्टनर कैपिटल कॉन्डेबिट टू रिलेशन कौन। जब लॉस होता है तो हमेशा एंट्री क्या होता है? पार्टनर कैपिटल कॉन्डेबिट टू, और हमेशा बांटते हैं ओल्ड रेशियो, कौन रेशियो में? तब पार्टनर ए बी सी टू, लॉस रेशियो कितना है? 4:3:3, है ना? मतलब जैसे बोला वैसे एंट्री कर देना है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन है जिसको हम बना देंगे, अभी बनाएंगे सर। एबीसी पार्टनर है, कौन पार्टनर है? ध्यान से देखिए सर, यही बनाएंगे। हमारा ए बी और सी रेशियो इक्वल है, रेशियो क्या है? बोला है बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट। अब प्रश्न बोला है एसेट रिलाइज, मतलब रिलाइज मतलब होता है सोल्ड करना, क्या करना? एसेट बेच रहे हैं जिसमें डिटर, बी आर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीन, सबको बेच दिए सबको। और लैप्टी पेड की, लैप्टी खर्च हो रहा है 500, खर्च कितना हो रहा है? हमको बनाना है रिलेशन कौन, क्या बनाना है? तो पहला एंट्री होता है एसेट्स का, एसेट्स का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट टू। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप एसेट्स के अमाउंट दीजिएगा तो टोटल एसेट 76,000, कितना अमाउंट है? लेकिन रियलाइजेशन में हमेशा कैश का पैसा यूज, तो 76,000 में आपका 3,000 यूज, तो बचा कितना? 70। याद रखिएगा कि जब भी डिविजन पार्टनरशिप होता है और एसेट्स का एंट्री करते हैं तो कैश और बैंक का पैसा यूज, क्योंकि सबसे अंत में हमारा बैंक अकाउंट बनता है। क्लियर? तो टोटल एसेट 76 था, 3 चला गया, कितना बचा? 70। देखिए दिया सर, टोटल एसेट जुड़ के दिया। अगला करेंगे लैप्टी एंट्री, लैप्टी उल्टा होता है सर, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लैप्टी अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन अकाउंट? तो लैप्टी कितना है सर? देखिए लैप्टी कितना है सर, लैप्टी आपका दिया है क्रेडिटर बिल्स पेपर 11 12,000, कितना है सर? 12,000, 12,000 डेबिट, 12,000। तीसरा एंट्री होगा सेल का, सेल का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू शॉर्ट करने रियलाइजेशन अकाउंट। तो सेल में अमाउंट देखिए दिया है सर, पहला अमाउंट कितना दिया है? 17,000, दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट, चौथा अमाउंट, पांचवा अमाउंट, बस ये पांचों को जोड़ दिए तो जोड़ क्या आएगा मेरा? 64,800, कितना आया? 64,000। क्लियर? एसेट्स का, लैप्टी का, सेल का, पेमेंट का एंट्री, किसका एंट्री? तो पेमेंट का एंट्री इसका उल्टा होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट एंट्री वही करते हैं जो लैप्टी एंट्री है, तो लैप्टी कितना एंट्री है? वही एंट्री पेड करेंगे, 12,000 डेबिट और 12,000। जब पेमेंट का एंट्री करेंगे तो खर्च का एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे? और खर्च का एंट्री करते हैं तो एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कौन अकाउंट? खर्च कर रहा है 500 रुपया, कितना कर रहा है? देखिए दिया है यहाँ पे, कितना खर्च किया है? 500, कितना खर्च किया सर? प्रश्न में आपका रिजर्व पीएल कुछ दिया नहीं है, दिया सर। आप क्या करेंगे? बनाएंगे रिलेशन अकाउंट, क्या बनाएंगे सर? तो जब रिलेशन बनाते हैं तो पहला रिलेशन डेबिट है, डेबिट, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। यहाँ पे सारा टू एसेट्स, टू, तो एसेट्स अमाउंट कितना है? 73,000। यहाँ पे क्या करते हैं? सबका नाम लिख दिया, हम डायरेक्ट क्या लिखें? ठीक है। दूसरा एंट्री में रिलेशन क्या? क्रेडिट है, तो बाय लैप्टी कितना है? 12,000, 11 तीसरा में रिलेशन क्या? क्रेडिट है, तो बाय बैंक 64,000। चौथा एंट्री रिलेशन डेबिट टू बैंक 12,000, कितना है सर? क्या है सर? टू बैंक कितना हो गया? देखिए यहाँ पे 12,500 गलत लिखा है सर, यहाँ पे होगा आपका 12,000, कितना होगा सर?
पहले 11 और एक 12,000, ठीक है, और खर्च मेरा 5,000 नहीं है सर, खर्च कितना है 500, कितना है सर, वही जोड़ के दिखाते 12,500, मिसप्रिंट था यहाँ पे, यहाँ 5,000 नहीं हो गया, कितना होगा 500, लायबिलिटी टोटल कितना हो गया 12,000, और खर्च कितना हो गया, तो यहाँ डेट के बैंक क्यों लिखा, क्योंकि खर्च के एंटी रिलेशन टू बैंक होता है और लायबिलिटी के एंटी रिलेशन टू, तो दोनों जोड़ के दिखा दिया 12,000, नहीं अलग अलग दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे बनेगा हमारा लॉस आएगा 8,000, अब जैसे ही लॉस आएगा इसका बांट देंगे तीनों पार्टनर में, 2900 और एंट्री हो जाएगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, मतलब इसी कंडीशन के आधार पे इस क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब इसी क्वेश्चन में सारा आपको मेंशन किया हुआ है, कौन एसेट है, कौन लायबिलिटी है, कौन सेल है, कौन पेमेंट है, कौन खर्चा है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे, ठीक है, पार्टनर लोन का एंट्री नहीं करेंगे सर, यदि आपको बैंक बनाना पड़ेगा ना तो उस कंडीशन में करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, जो नाम था, क्या नाम था पार्टनर में, बी लोन अकाउंट, तो वहां पे हम लोग रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट करेंगे, कब, जब बैंक अकाउंट बनेगा बनाने तब, लेकिन यहाँ क्वेश्चन केवल बनाने बोला है रिलेशन अकाउंट, क्या बोला सर, एंट्री बोला तो नहीं है, हम तो एंट्री करके बताए ना सर, अगर बैंक अकाउंट बने बोलता तब होता बैंक अकाउंट डेबिट टू बी लोन अकाउंट, अगर लोन होता तो लायबिलिटी पुट करते, लेकिन पार्टनर लोन अकाउंट नाम से हो तो वहां एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, क्लियर। अब अगला टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसको आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में दो पार्ट बताएंगे, पार्ट ए बता चुके और पार्ट बी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, ताकि क्या होगा समझ बढ़िया से समझ पाएंगे, वरना एक ही बार बता देंगे तो बाउंस करेगा। तो अगली वीडियो में बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, किसको बताएंगे सर, लॉन्ग क्वेश्चन। इसको देखना है तो आराम से हमारे चैनल में जाइए, आराम से देखिए, प्रॉब्लम है तो बताइए हमको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए सर, बाकी हम कल मिलेंगे।